कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, शायद से 12 या 12:30 बजे के आसपास का। बहुत तेज़ धूप हो रही है, देखो कितनी तेज़ धूप है। और मम्मी जो हैं अब तैयार हुई हैं, उनको जाना है अपने मायके, यानी कि उनकी जो भाभी जी हैं, हमारी मामी जी लगती हैं और उनकी भाभी जी हैं, उनकी तबीयत हो गई है अचानक से ख़राब। तो शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि किसकी हुई है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। प्रिया भाभी जी जो हैं उनकी सास की और ज्योति दीदी की मम्मी की, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो वहाँ पे जा रही हैं। उनको ना अचानक से ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं और उनको फालिस का भी असर बता रहे हैं थोड़ा सा। तो सिचुएशन जो है इस टाइम पे उनकी थोड़ी सी ख़राब है। कल से 2-3 हॉस्पिटल जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। उनकी तबीयत में फ़िलहाल थोड़ा सा 19-20 का सुधार जो है वो है। तो किसी ने उनको ना बोलते हैं ना देसी ट्रीटमेंट बताया है, तो वो रात उनको वहाँ पे लेके गए थे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आगे अगर उनकी स्थिति में सुधार होता है तो उनको घर पे ही रखेंगे। और लगेगा कि भाई स्थिति में सुधार नहीं है, उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही है, तो उसके बाद ही वो लोग उनको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। देखिए, जिनके भी घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी से ठीक ना हों या उनके साथ ना रहें, तो इसलिए जिससे जितना बेस्ट होता है वो अपनों के लिए सभी करते हैं, जैसा भी उनसे बनता है। तो ये सारी खबर कल हमने सुनी और सुनने के बाद से मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, हम सब भी घर में परेशान थे। और मम्मी का मन ये था, कल भी हॉस्पिटल में जाने का मन था उनका, पर वो टाइम जो था जाने का नहीं था। और सुबह वही आए हैं खेत से, उन आने के बाद फिर मम्मी को लेके गए हैं। तो और आकर बताएंगी मम्मी उनकी सिचुएशन कैसी है। फ़िलहाल जो सिचुएशन है, कभी उनको आराम हो जाता है, मतलब बोलती हैं ठीक, उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, और कभी कभी जो है ऐसी हो जाती हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता रहता है और याद भी नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत, तो देखिए दवाइयों का भी असर होता है, उससे भी जो है ना थोड़ी सी वैसी हालत में रहते हैं कि सुन भी सकते हैं और ये भी पता नहीं रहता है कि चल क्या रहा है। यहाँ फिर यहाँ कैसे हो आप सभी। शाम का टाइम हो रहा है, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हमने पढ़ाई कर लिया और हमने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया। और मैंने पढ़ाई कर दिया, व्लॉग शुरू कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको सुन ऐसे बोलते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो तो लाइक करें। ऐसे 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 बोल, ऐसे करो, ऐसे करो हैंड अपना, ये मुट्ठी बंद करो और ऐसे करो, यू कर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। याद है इसका मतलब है, भूलना नहीं है, याद है ना। हाँ, और बेल आइकन को हिट करें। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का, शायद से 5:30 या 5:45 बजे के आसपास का। बच्चों को जो है हम लोग पढ़ा रहे थे, मैं और मेरी देवरानी। तो अब वो अभी पढ़ा ही रही है बच्चों को, मैं आ गई थी उठकर वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारी गौ माता भी बैठी है। इसको ना नीचे कच्चे में बैठना, मिट्टी में बैठना पसंद है। ये ईंटों वाला जो इस पे है ना, ये बिल्कुल नहीं बैठती। इसको ना नीचे मिट्टी में बैठना बहुत पसंद है। अगर इसको ईंटों पे बांध देते हैं तो पूरे दिन ये खड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं बैठती है। और मम्मी जो हैं अभी तक नहीं आई हैं। देखिए, जब कहीं पे जाते हैं ना इस तरह की किसी की हालत हो, कोई बीमार हो, तो ये भी नहीं होता कि आप जाओ और थोड़ी देर बाद ही उठ के वहाँ से चल दो, टाइम लग जाता है। और जब आपका कोई अपना हो तो ख़ास तौर से तो टाइम लगना ही लगना है। तो यहाँ पे ये अनाज है, 2-3 दिन पहले धुला था, इसको सुखा रहे हैं। कुछ तो मौसम ख़राब हो जाता है तो जैसे सुखाते हैं ना, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर उठा के रखना पड़ता है। आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है। और फ़िलहाल जो है आज पूरा दिन मौसम ठीक था, बहुत तेज़ धूप थी, तो ये अच्छे से आज सूख चुका है। तो अब इसको ना मैं ऐसे ही चादर में इकट्ठा करके रख दूँगी।
क्योंकि 2 दिन से इसको ना हम ऐसे ही ट्रॉली पे सुखा देते थे, तो बारिश आती थी इकट्ठा करते थे तो इतने भीग जाता था। तो आज इसी वजह से इस पे चादर पे डाला हुआ था कि भाई अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो इसके सीधा इसको फटाफट से इकट्ठा कर लेंगे। और ये हैं चने सुखाए हुए थे, यहाँ पे धूप अच्छी है तो इसका फ़ायदा आज उठाया है हमने। इनको भी पीसना है बेसन के लिए, और कुछ गाय के लिए पीसेंगे और कुछ जो है मिक्स आटे में मिक्स हो जाएंगे। पढ़ पढ़ के कर। पेट के अंदर जाओ। चलो अंगद, क्या खाओगे? लो पकड़ो, पकड़ो हाथ में, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे यहाँ से, ठीक है? लेके चलो ना, इसने एक में ही तो मुंह मारा था। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, शायद से 6:30 या 7 बजे के आसपास का है, पक्का तो मुझे नहीं पता, पर इतना तो हो ही जाता है अब डेली, क्योंकि कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो मतलब सारा जो काम है थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है। पापा जी को देखने वाले आते रहते हैं, और मम्मी भी नहीं थी आज तो यहाँ पे, तो जो भी कोई आते हैं तो उनके पास बैठना भी पड़ता है। तो मम्मी आई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेट आई थी वो, फिर मामी जी के बारे में बातचीत हुई तो उनको बड़ा दुख हुआ देख करके कि एकदम से ना नहाते नहाते उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। बीपी जो है काफ़ी हाई हो गया, बीपी जो है वो थोड़ा सा डाउन नहीं हुआ। बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं एकदम से इकट्ठी हो गई हैं उनके साथ में। और जिस इंसान से आपको ऐसी उम्मीद ना हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें सुन के देख के ना बड़ा अचंभा सा आता है, बोलते हैं ना वो होता है। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ दूध गर्म पापा जी का जो दूध है ना वो हम बिल्कुल फ़ैट फ्री करते हैं। जो दूध रहता है नॉर्मल, मलाई उतार देते हैं उसकी, और फिर उसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करके मुनक्का और छुहारे उसमें डाल के उसको दूध को अच्छे से पका के तब उनको देते हैं हम। देखिए दवाइयाँ खाते हैं तो उनसे ना पेट की परेशानियाँ बहुत होती हैं, तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना तो दूध में मुनक्का वगैरह डाल के तब देते हैं हम उनको। तो यहाँ पे हो रहा है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग शुरू मेरा। नीचे की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। मैं सुबह के टाइम ना जल्दी करके आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए गाँव में कोई ना कोई आता जाता रहता है और बार बार ऐसे ऊपर नीचे आना जाना भी अच्छा नहीं लगता। और जब कोई ख़ास तौर से आके बैठ जाता है तो फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता, ना झाड़ू का ना पोछे का। तो इसी वजह से मैं जल्दी करके आती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ और उनका जो लंच वगैरह है वो पैक करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने पीस के डाला है इसमें, क्योंकि मोटा मोटा खाना तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अलग अलग निकाल के रख देते हैं। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और जो है ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे खा भी लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे जो है मैं निकाल रही हूँ अनार के दाने पापा जी के लिए, और इनको ना मैं निकाल के रख दूँगी तो दिन में 2-3 बार थोड़े थोड़े से वो ले लेते हैं। तो एक अनार जो है उसको पूरे दिन में वो 2 या 3 बार में खा पाते हैं एक साथ, मतलब ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं वो। तो यहाँ पे
ये जो अनार के दाने हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और ना मैं अब इनमें काला नमक ऐड करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है पापा जी का काला नमक अलाउ है, मतलब बोल रखा है कि आप दे दो, पर वाइट नमक जो है वो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप सब्ज़ी में डाल के दे रहे हो, मतलब पका हुआ नमक जो होता है वैसा खा सकते हो। और जैसे ना क्या होता है कि कई बार नमक कम लगता है हमें सब्ज़ी में और हम उसमें ना थोड़ा सा वाइट नमक ऐड कर लेते हैं, तो उस तरीके से खाना ना उनका बिल्कुल बंद है। जितना कम नमक हम दे सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं उनको देने की। और यहाँ पे मैं लाई थी चाय मम्मी के लिए, और ये चाय जो है अब मैं मम्मी को देने जा रही हूँ। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो करते हैं हम इसको यहीं पे एंड।